नाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान असर अली बेग और आज मैं मौजूद हूँ गुलशन चौरंगी पर, जहाँ पर आज हम लोगों से जानने की कोशिश करें कि भारत ने अपना एक और घिनौना जो है वो एक हरकत कर डाली है, और बड़े अफसोस के साथ कि अब वो इतने डर चुके हैं कि अपने फाइटर तैयारे तो डुबो चुके हैं, अरबों डॉलर्स का नुकसान कर बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि अब उनमें हिम्मत बाकी नहीं रही, उनके जवानों में, भारतीय फ़ौजियों में इतने निडर हैं कि अब वो आने को तैयार नहीं, वो बॉर्डर पे आने को तैयार नहीं। तो मजबूरन बेचारी भारतीय फ़ौज ने फिर फैसला किया, आखिर क्या करें। पूरी दुनिया में जो है रुसवाई हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, हमारे अपने ही यूट्यूबर्स भारतीय जो है हम पर आवाज़ें उठा रहे हैं, भारतीय सेना के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। तो अब क्या करें, कुछ तो करना है। चलो बच्चों की तरह खेल लिया जाए, क्योंकि इतने तप्पड़ भारतीय फ़ौज में है नहीं, ना उनकी हुकूमत में है। तो उन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। हमारे बच्चों के पास है, ड्रोन से खेलते हैं। और आप अफसोस की बात कि आप में तप्पड़ नहीं कि पाक फ़ौज से आप लड़ सकें, हिम्मत नहीं है। जुस्तजू, हिम्मत, लगन हो और ऊपर वाले का साथ हो, फिर बड़े से बड़ी ताकत को आप निस्तो नाबूद कर देते हैं। तो आज आए हैं यहाँ पर अफसोस के साथ कि आज पाकिस्तान भर में जो है वो ड्रोन भेजे गए, जानकारी की गई कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। शायद हम सो रहे हैं, ये आपकी भूल है भारतीयों, ये आपकी भूल है कि हम सो रहे हैं। हम दिन में भी जाग रहे हैं, हम रात में भी जाग रहे हैं, और हम अफवाज पाकिस्तान के साथ लम्हा बलम्हा खड़े हैं इस जज्बे के साथ, क्योंकि नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। तो आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं, उनकी राय लेते हैं कि आज का जो ये सफ़र है ये कहाँ किधर पहुँचा है। इंडिया आ गया, पाकिस्तान जंग कर रहा है, बताइए क्या कर रही है। तुम्हें मैं दे दूँ, बॉर्डर पे छोड़ दूँ, क्या करोगे। हमारा जरूरत नहीं है उनको, नहीं है ना, फौजी काफ़ी है, फौजी काफ़ी है, फौजी काफ़ी। क्या, क्यों इंडिया क्यों पंगे कर रहा है हमारे साथ, तकलीफ क्या है उसको। उसको तकलीफ ये है ना कि पठान टैलेंट कर रहे हैं बहुत। हाँ, इंडिया बुज़दिल है, वो छुप के हमले करवा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जंग करनी है, उसने जंग करनी है तो ऐलान करे, फिर उनको पता लगेगा कि जंग कैसे होती है, सामने आए। ये हमारे बच्चे ही काफ़ी हैं उनके लिए। अल्लाह की ताकत हो, हम पाकिस्तानियों पे कमाल है। हमारे पास अपनी ताकत बहुत है, फौज हमारी अच्छी है माशाल्लाह ईमान से, है। लेकिन वो बुज़दिल हैं, छुप के हमला करते हैं। अच्छा, पहले अब इनके पायलट डर गए, भारतीय पायलट डर गए, अब ड्रोन भेज रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि बाबा क्या सेटिंग भाई है। उनको जब चाय पीने का दिल करता है ना, इधर मुंह कर लेते हैं। खान साहब, ये क्या हरकतें हैं, इंडिया को क्या तकलीफ है। हम ऐसे मुसलमान, हम कहते हैं बातचीत कर लो, ये डायरेक्ट ही कूद गए, पहले जहाज डुबो दिए, अब उनके भारतीय पायलट इतने खौफजदा हो गए कि ड्रोन भेज रहे हैं पाकिस्तान। डरते, पाकिस्तान से डरते, हर वक्त उसको डरने लगा है। फिर खासकर हम पठान लोग तो तैयार हो रहे हैं, हर वक्त याद करने के लिए, इंडिया के लिए तैयार हो रहे हैं। अब ये ड्रोन भेज रहे हैं धड़ाधड़, पहले ड्रोन भेजे चेक करने के लिए, अगले ड्रोन लेस आ रहे थे, उनको तो शुक्र है फौज पाकिस्तान ने गिरा दिया। सब गिराया, आज भी गिराया था, आज भी गिराया, तो पहले शाफी कोर्ट में भी गिराया ना। हाँ जी, हाँ भाई खान साहब क्या हाल है। ठीक है, आगे हैं। ये भारत को क्या तकलीफ है, कौन सा क्या हो क्या रहा है इसको। भारत को बहुत तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान की तरक्की जेलसी हो रही है, बहुत जेलसी हो रही है। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसको वो जो हमें नहीं दिख रहा, भाई से हम बहुत आगे निकल गए, बहुत निकल। वो पाकिस्तान की तरक्की उसको यानी कि हासिल नहीं हो रही, और मुसलसल ड्रोन भेज रहे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उनको मुँह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को उनकी जो उनकी जो हथकंडे हैं उनको ख़त्म कर दिए गए। पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि उनको मुँह की खानी पड़ी, वो यानी कि उल्टे भाग गए हैं। और इतने महंगे तरीन जहाज खरीदे इन्होंने, वो भी किसी काम के नहीं आए, कर दिया। बिल्कुल है ना। अब वो जो वहाँ की जनता है, जनता बोलते हैं ना, जी आवाम को, वहाँ को जनता है, वो सवाल कर रही है कि तुम लोग इतने फारिग, इतने महंगे जहाज ले आए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है उड़ाने का। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बेचारे भाग गए। बिल्कुल मासूम रो रहे हैं वो भारतीय। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कितना सिस्टम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान संभाला हो, कि आप सुकून से रिक्शे में सवारी गंदा कर रहे हैं। और वहाँ उनकी जो है ना बैंड बजी पड़ी हुई है, उनके एयरपोर्ट बंद होगा भारतीयों के, रात में ब्लैकआउट कर देते हैं, लोगों को कहते हैं बाहर नहीं निकलना, पाकिस्तान बम मारने वाला है, ये करने वाला है। क्यों तकलीफ क्या है भारत को इतनी पाकिस्तान से, पता नहीं यार, हैं पता नहीं क्यों नहीं पता, क्यों लड़ना चाह रहा है हमसे। बस वो तो शुरू से मुखालिफ है ना। हाँ। अभी पहले जहाज भेजे डिबो दिए, अब ड्रोन भेजे वो भी डिबो दिए हैं। हाँ, क्यों डिबो दिए, नुकसान कर रहा है अपना, नुकसान कर रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई कैसे हैं, ठीक हैं, सुकून से बाइक चला रहे हो, हैं, टेंशन नहीं है, बॉर्डर पे फौज लड़ तो रही है, टेंशन किस बात की है ना। और वो लोग बेचारे अपनी जनता को भी कह रहे हैं अबे पाकिस्तान हमला कर देगा, और वो जहाज़ लेकर आए, उनके जहाज़ भी तबाह हो गए। फिर उन्होंने ड्रोन भेजे, 25 ड्रोन भेजे, 25 के 25 लिपेट दिए हमने।
क्या कहोगे इस बारे में भारतीयों को? ये भारतीय जो सुन रहे हैं यहाँ पे, उनकी जो जनता सुन रही है तुम्हें, उसको बोलो मस्जिद और भी तैयार है तो और तैयारे भी भेज दें। और तैयारे भेज दें, उनको भी निस्तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। जन्नत हासिल करेंगे। बिल्कुल। मोदी को कुछ बोलो यार, दिल चाह रहा कुछ तबीयत से दो मोदी को। मोदी कुछ बोलने के काबिल ही नहीं है, क्या बोलेंगे मोदी है ना, को। हालत टाइटल्स की इतने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। हम तो हंस रहे हैं बैठ के एंजॉय। लतीफ़ों में तो हम जीत गए वैसे। लतीफ़ों में जाहिर सी बात है कि मोदी को बोले ज़्यादा से अगर ज़्यादा बरम है आपके अंदर या ज़्यादा वो चाय है, वाय के चक्कर में तो नहीं है हमारी। चाय का चलो बोले एक बार पठान का भी मुकाबला कर ले। हाँ, पठान का भी मुकाबला करें, लग पता जाएगा। अभी तो एक साइड से खेल लो ना बेटा। आओ दे दूसरे। बहुत शुक्रिया भाई। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैरी, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ हम कितना सुकून से सोए और सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जनता की ऐसी की तैसी फिरी हुई है, लाइटें बंद, बम मारने वाले पाकिस्तानी। पहले जहाज़ डबो दिए इन्होंने अपने, अब वहाँ के जो पायलट डर गए, वो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे पाकिस्तान से लड़ने। अब छुप छुप के ड्रोन भेज रहे हैं, वो भी निस्तो नाबूद कर दिए हमने। क्या कहेंगे इस बारे में? मोदी को क्या कहेंगे? एक ड्रोन है भाई, हमारे किसी बच्चे को वहाँ भेज दो, वो खुद हर बंदा उसको तबाह करके आएगा। तो हमारा बच्चा भी ड्रोन है। ये भारतीय फौजी क्या कहें, क्या कहें इनको, क्या बोलें? भाईजान मोदी साहब, आपके लिए तो चाय आप बहुत अच्छी बनाते थे, वही बना लो, वही अच्छा। आपसे हुकूमत चल नहीं रही, आपने पाकिस्तान के ऊपर आप हमले कर रहे हो। और चारों के वोट बैंक अच्छा हो जाए मेरा। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हो, तो ये कोई वो नहीं है तरीक़ेकार, समझे आप आ जाओ किसी दिन, आप यहाँ पे आओ। आपका एक वो आया था पायलट, उसकी भी हमने खातिर तवाज़ी करके भेजी थी, आपकी और भी हमारा जर देके अच्छे हमने से। उसको रुखसत किया खैर से। हमने सही सलामत आपके हवाले और किया आप था। आबादी को निशाना बना रहे हैं, आप भी आए, आपको भी हम यहाँ पे दूध पत्ती चाय पिलाएंगे, आप बेफिक्र रहें। है ना? बिल्कुल, हम लड़ने वालों में से नहीं है। हम लड़ने वालों में से नहीं है, ये आप आगे बेफिक्र बात रहें। तो करें आप। आए, आप हमसे बात करें, हाँ, मुलाकात करें, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, सेट हैं? बिल्कुल सामने देख के बताएं मैं सेट हूँ। बताएं सामने देख हाँ, के। मैं सेट मोदी हूँ। को बताएं ना, मोदी को बताएं मैं सेट हूँ। हम सेट हैं और बिल्कुल जज्बा है और तैयार है। मोदी को कुछ नहीं कर सकता है, तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। और पढ़ रही है, और पढ़ भी रही है और पढ़ेगी। इस पाकिस्तान के साथ तुम्हारा वास्ता हुआ, ये पाकिस्तान है, तुझे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा, तुम्हारी नस्लें आने वाली भी याद करेंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुकून से, मज़े में, है ना? भारतीय जनता की ऐसी की तैसी हुई है, नींदें हराम की हुई है वहीं की फ़ौज ने। और हमें देखो सुकून से रात नींद आ रही है, हम यहाँ काम भी कर रहे हैं, हमारे कोई ब्लैकआउट नहीं हो रहा। वहाँ तो लोग मांगने लग गए अपनी आर्मी को, है ना? बस जहाज़ गिरा दिया, वो भारतीय पायलट आ नहीं रहे, अब छुप छुप के ड्रोन भेज रहे हैं बच्चों की तरह। क्या कहोगे ये मोदी भारतीय जनता को? देखिए भाई, ये तो हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये पायलट डर गए भारतीय, अब वो छुप छुप के ड्रोन भेज रहे हैं बेचारे, वो भी निस्तो नाबूद कर दिए। डर गए हैं। और हमें चाहिए कि हमारे जो मुनीर साहब हैं, जनरल साहब, उनको चाहिए कि उनको जवाब जल्द से जल्द दें और ज़्यादा दें। ठीक है, इनको इतना मारेंगे दोबारा ये मुड़ के नहीं देखें। ऐसा ही है ना? हाँ, अब ये ड्रोन जगह जगह इन्होंने गिराए, पहले तो आए थे चेक करने ये के लिए आए थे। बुज़दिली है, ये बुज़दिली इनकी है। बुज़दिली है, सामने लड़ नहीं बच्चे हमारे सकते। ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे बुज़दिली हमारे है। ये जो मोदी है, भारतीय जनता है, वो भी बड़ी कह रही थी मोदी जाओ लड़ो पाकिस्तान से। वो तो मैंने कहा ना कि वो बुज़दिल हैं और कभी लड़ नहीं सकते। और हम तो जनरल साहब ये कहते हैं कि 2-3 इनको सबक सिखाई दे, इस दफ़ा अब मौका यार अच्छा सही से सबक है। सिखाने सबसे वक्त अच्छा आ गया। मौका, इससे अच्छा मौका आ ही नहीं सकता है कि असल में इसको ग्राउंड सिखाया जरा जाए। बन जाए, ग्राउंड तो दूसरी इसलिए हम तरफ तबीयत चाहेंगे से कि देंगे। सही से इनको तबीयत एक दफ़ा जो है ना, दिखाएं और बताएं कि हम कौन सी कौम है। हम कौन सी कौम है, हम कौन सी कौम है बॉस? हम मुजाहिद कौम है और हम इकबाल के शाहीन हैं। और इंशाअल्लाह भारत ने ये जो हरकत की है, रात के अंधेरे में पीठ पीछे वार किया है, तो ये एक बुज़दिलाना हरकत है। हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बचाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ हाजिर होंगे। इन्होंने महंगे तरीन जहाज़ खरीदे, फिर बाकी हाँ राफेल खरीदे, वो फेल हो गए। राफेल फेल हो असल में गए। उसका अच्छा, देखिए, फिर इसको कहते आप दोनों सेंटेंस को मिला है, रॉ फेल, यानी फेल। रॉ इनकी इंटेलिजेंस और फेल दोनों ही फेल है। दोनों ही फेल हो गए, अफसोस की बात है। इंटेलिजेंस भी इनकी फेल है। मेरे ख्याल से इनको प्याज बेचनी चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका काम ही यही है। हाँ। असल में ये जो है ना, ये बहुत डरपोक लोग हैं। डरपोक कौम है। और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी बॉर्डर करीम देखा, रोड सल्लल्लाहु कितना अलैहि रहेंगी, वीडियो जो आ रही है वो खुद बना के वीडियो भेज रहे हैं। सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। और अभी इनकी मीडिया पे मैं देख रहा था कि
जो इनके जो बड़े हैं ना, जो पुराने जो रिटायर्ड मेजर वगैरह है, वो खुद मना कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिखने में रकबे के लिहाज से पाकिस्तान छोटा ज़रूर है, लेकिन उनकी जो है अपना एयरफोर्स हमसे काफ़ी ज़्यादा बासलाहियत है और स्ट्रॉन्ग है। और जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा कलमा हमें चलाने का फन आता है। अब राफेल ले लो, जो भी फाफेल ले लो, वो फुस हो गया है वो ना। अब मसला ये है कि चलाने के लिए हुनर चाहिए, ईमान चाहिए। अभी भी सुबह भी मैंने सुना तकरीबन 12-13 ड्रोन इनके गिराए, 25 से ज़्यादा छुप के वार कर रहा है। क्यों नहीं भेज रहे राफेल? असल में 5 को मिट्टी में मिला दिया, करोड़ों अरबों का इनका नुकसान हो गया। अब डर गए, अब सोच रहे जो बाकी बचे कुछ है कहीं वो भी ना तबाह कर दे पाकिस्तान। बचेगा क्या? बचेगा क्या? हालांकि हम चाहें कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहें तो इनके पूरा पोर्ट को उड़ा सकते हैं, कोई बात। वो कहते हैं ना पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, परमाणु, वो छोटे छोटे बम को कहते हैं परमाणु बम है। अरे वो ऐसे परमाणु बम है कि वहीं गिराएंगे सारे जहाज तेल हो जाएंगे इनके। मैं ये कह रहा हूँ कि देखे, पाकिस्तान भी चाहे तो इनके सिविलियन आबादियों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी सलाहियत मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं किसी आम शहरी को, किसी आम इंसान को हम क्यों मारे? सही बात। हमारा दीन, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है लोगों का ख्याल करो। बिल्कुल। और वो क्या कर रहे हैं? एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो यही वजह है कि हमने आज तक इनके किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। अभी भी ये जो परसों हमारी जो पाक आर्मी फौज है, इन्होंने इनके जितने भी जगहों पे अटैक किए, सारे इनके जो फौजी ठिकाने थे, मोर्चे थे, पोस्टें थी इनकी, उनको इन्होंने तबाह किया है। अरे वो रिजाइन दे रहे हैं वहाँ पे और कह रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, वहाँ जो खबर हमारे यहाँ से बाकायदा हम तो तस्दीक कर रहे हैं और बाकायदा फुटेज के जरिए जो ड्रोन आ रहा है, जो जहाज़ आ रहा है, उसकी फुटेज भी बाकायदा, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है ना, आपको ढकी छुपी बात नहीं। अगर आप ये कहें कि ये झूठ है, नहीं साहब, अब तो हर एक फ़ान, अब यहाँ के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ड्रोन जहाज़ कुछ आता है तो लोग यहाँ पे मोबाइल निकाल के फुटेज बना के डाल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। और सच्ची खबरों पर कान धरें आप। बिल्कुल खबरें होनी चाहिए, सच्ची मुस्तनद खबरों पर कान धरे और अपने इर्द गिर्द आप भी नज़र रखें। हमारी भी जिम्मेदारी और हमारी अफवाज पाकिस्तान की चीज़ों की वीडियोस ना बनाएं, ना वीडियोस ना बनाएं, उनको शेयर ना करें, ताकि जो है ना दुश्मन को इस चीज़ से कोई फ़ायदा ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जनाब अली वक्फा लेंगे, यहाँ पे वक्फे के बाद दोबारा से होंगे। जज्बा अरूज पर है और बता दिए लोगों के सामने। अब तो जनाब अली क्या कोई किसी से कहे, अब तो हर एक की जेब में है मोबाइल। जब भी कहीं कुछ गिरता है, आपका गिर जाता है ना, आप तो जहाज़ बनाते हैं वो खुश हो जाते हैं, पायलट रोने लग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, बॉर्डर छोड़ के चले जाते हैं। फिर ना सिर्फ आपके जो है वो ड्रोन भी इतने नाकारा हैं जो आपको दिए हैं इन्होंने, जिस पे हम देख रहे थे कि इसराइल के हैं जी वो ड्रोन, जिस पे लिखा है मेड इन इसराइल, तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो बात ये है कि जब ऊपर वाले का साथ हो और रस्सी को मजबूती से थामे रखा हो आपने, तो जनाब फिर कमाल है। क्योंकि नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। वक्फे के बाद बात करते हैं। जी जनाब, खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली बेग, आपकी खिदमत में हाजिर है। और भारत का जो है वो एक और जो है बुज़दिलाना अटैक कहें, बचकाना हरकत कहें, बच्चों की तरह आ रहे हैं, बच्चों की तरह भाग जाते हैं। पहले जहाज़ भेजा, भारतीय रो रहे हैं, हम नहीं जा रहे, पाकिस्तानी बहुत मारते हैं। पाकिस्तानियों में भी जज्बा है, फ़ौज में तो है ही है, लेकिन इनकी तो बहरी देखो, ज़मीनी देखो, फ़िज़ाई देखो, तो इंतहाई ख़तरनाक। जहाज़ भेजे, डबो दिए, महंगे से महंगे जहाज़ बेचारों ने ख़रीदे थे हमारे लिए कि पाकिस्तान को मारेंगे। पाकिस्तान को कोई नहीं मार सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे ये मोदी सरकार को, क्या कहेंगे? बेचारी बड़ी शर्मिंदा है, जनता को संभाल रही नहीं। हम लड़ रहे हैं, उसको शर्म आपे आनी चाहिए थी, बस क्या बोलो। वहाँ के यूट्यूबर अपनी जनता को नहीं छोड़ रहे, जनता जो है अपनी सेना को नहीं छोड़ रही, बताएं जरा। नहीं छोड़ रहा है। वहाँ के लोग जो है ना रिकॉर्ड लगा रहे हैं मोदी सरकार के, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सारे काम के मजबूत हो जाऊँ। क्या कहोगे? मोदी बारे क्या बोले, उसको अपने शर्म आनी चाहिए, बस शर्म आनी चाहिए। और ये ड्रोन हमले कर रही है, क्यों कर रहे हैं ड्रोन हमले बच्चों की तरह? पता नहीं, मैदान में आए ना। हाँ, खोल के मैदान में जो जंग करनी है तो सामने करें, आमो सामने करें, है ना। हाँ, ऐसे क्यों कर रहा है, पीछे कान से पे वार कर रहा है? डरता है ना, डरता है। हमारा ईमान में है ना, जज्बा है, नारा तकबीर है। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भाई का? नईम अकबर। नईम अकबर, माशाल्लाह, क्या बात है। नईम और अकबर, जी अकबर, क्या बात है। हमारा ईमान है, बस अमान है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और तवक्कल अल्लाह है, रस्सी को मजबूती से थामा है। हमारे फौज पाकिस्तान लड़ रही है बॉर्डर के ऊपर। कल भी हालात थे, अब बच्चों की तरह ड्रोन भेज रहे हैं। ये मोदी हमारा, ये मोदी जो है ना, हमारा तो नहीं, मैं तो, ये तो बड़ा गलत। हाँ, इंडिया की तरफ से बहुत ही बचकाना है रवैया मोदी का। हाँ, उसको चाहिए कि अब अमन होना चाहिए। हमारा मजहब सिखाता है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर रहे हैं और अमन
है ना? हाँ, बेशक। मिलजुल कर रहे हैं ना, काय के लिए काय के लिए। जहाज भी डुबो दिए इन्होंने अपने। ये जंग को आसान समझते हैं ये लोग। ये समझ रहे हैं आसान है, एक इनको बटन अंदाजा दबाओ, नहीं है। बटन दबाओ जो हाँ, आजकल के ये जंग है। अच्छा ये डरते भी कि हमारे पास छोटे वाले बम भी हैं, छोटे उसको वाले कहते हैं बम भी हैं। परमाणु बम कहते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम भाई का? शार नाम है मेरा। सर ये बताएं, ये उनके पायलट डर गए, वो कह रहे हैं दोबारा जहाज ले जाओ, अब लेके नहीं आ रहे, अब ड्रोन भेज रहे हैं बच्चों की भाई देखो, पायलट की जहाँ तक अगर हम बात करें ना, तो माशाल्लाह हमारे इधर ऐसे पायलट भरे पड़े जो इंडिया के अंदर घुस ही सकते हैं, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो। और ये इन लोगों ने सिंदूर शुरू करा है, ऑपरेशन जैसा सब हमने कह रहे तंदूर हैं। कर दिया। हमने तंदूर भी कर दिया और हमने स्वागत भी कर दी, हमने सब कर दिया उनके साथ। अभी भी यहाँ पर सब बैठे हुए कि भाई आओ इधर आओ। यहाँ पर चाय के होटलों पे रात को लड़के बैठे, बोल रहे हमें जाने दो। अब देख लो जज्बा हमारे पाकिस्तान का कैसा है। ये बच्चों की तरह के ड्रोन, पहले उनके जहाज कहते हैं बड़े से बड़े जहाज खरीदेंगे और उसके बाद जो है वो हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। राफेल खरीदा था, राफेल फेल हो गया, वो फेल हो गया ना, वो पास ही नहीं हुआ। रा भी हो गई और फेल भी हो गई है, फेल हो गया, दोनों फेल हो गए। दोनों फेल। क्या कहोगे? मोदी बेचारी वहाँ की जनता को कह रहे थे हम ये कर देंगे पाकिस्तान के साथ, अब वो इतनी परेशान है वहाँ की सरकार, भारतीय सरकार के, वो दुनिया के सामने जलील के। फ्रांस ने भी कह दिया पहली दफा जहाज गिराया और पाकिस्तानियों ने जहाज गिराया। बताएं आप। भाई मोदी को हम ये बोलेंगे कि आप आए हमारे पास पाकिस्तान। सुकून से सोए रात, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। भारत में कुछ ही चल रहा है। भारत में चलेगा भी नहीं ना, उनकी सोच अच्छी नहीं है। हाँ, वो जैसा सोचते हैं वैसा होगा नहीं। ठीक है, हाँ, वो सिर्फ उनकी सोच की हद तक रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। वो जो ये पाक फौज को हल्का ले रहे हैं। ये सोच रहे थे कि हम राफेल ले लेंगे, हाँ, तो फेल हो गए। फेल हो गए। बल्कि उनके जो भारतीय ड्राइवर हैं, हाँ, जो पायलट हैं, उन्होंने जाने से अपनी जो सेना है, सेना बोलते हैं ना, जी जी, ये लोग उनको मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, ये तो मारते हैं हमें। इनकी तो सेना भी 2 हिस्सों में बढ़ गई है, भाग गए बेचारे, है ना? जैसे सिख बिरादरी है, उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम तो लड़ेंगे ही नहीं। जी हाँ, बाकी जो इनके जो राफेल है, जो तैयारे हैं, वो भी गिर गए, वो कबाड़ी ने उठा लिए, ले लिए। और फ्रांस ने तस्लीम कर लिया कि वाकई जहाज गिरे हैं, पहली दफा गिरा है, वो भी किसी ने पाकिस्तानी हमारे मुल्क ने गिराया। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मोदी के लिए, मोदी साहब आपके लिए चाय का कप है, तो आप बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह जो है जीत हमारी होगी, इज्जत भी हमारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। जितने भी बुरी सोच वाले लोग हैं, जो भी मुमालिक हैं, वो सिर्फ सोच की हद तक ही रह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। दूसरे मुमालिक से इल्तिजा कर रहा है भारत के, यार हमें बचा लो, बचा लो। अब करीबी अब रो रहा है, अब रो रहा है। हाँ, अब उन्होंने जो है वो सफेद झंडे नहीं लटकाए थे, जी, उन्होंने अपनी धोतियाँ लटकाई थी। हाँ, तो लोग समझ रहे थे कि जो है वो सफेद झंडे लटकाए अमन के, नहीं, उन्होंने अपनी धोतियाँ सुखाई थी, जो इन्होंने करा है ना। पाक फौज ने जवाब दिया है, जी, हाँ, उसके ऊपर। अब ये ड्रोन भेज रहे हैं छुप छुप के बच्चों की तरह। हाँ, खिलौने ये खिलौने, और वो भी गिरा दिए, खेल रहे हैं, वो भी गिरा दिए, बच्चों ने पत्थर से गिरा दिया। पत्थर से गिरा दिए। अल्लाह अकबर। बिल्कुल भाई, इनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह तो कुछ है नहीं है ना, दिमाग नहीं है, जज्बा नहीं है, जज्बा नहीं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या बात, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितनी मुस्कुराहट है मेरे भाई। इधर भाई देखें, जो भारतीय के चेहरों पे इस वक्त जो है वहाँ की हुकूमत ने आवाम की मुस्कुराहट छीन ली है, वहीं हमारी फौज ने बॉर्डर पे खड़े होकर हमें इतना मुतमईन रखा हुआ है कि हमारे भाई जो है मुस्कुरा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, लोग आ रहे हैं, मुतमईन है। चाय का कप मंगवाया राफेलों के लिए, नहीं, राफेल तो फुस हो गए ना, फुस हो गए, फेल हो गए। फ्रांस की कंपनी को कि कोई अच्छे बनाए कि हम उनको चाय के साथ कुछ। फ्रांस के शेयर गिर गए, फ्रांस के, और भारत का रुपया भी गिर गया, गिर गया, हमसे ऊपर भाग रहे थे। ये तो है ना, ये ऊपर थे ना ये हो पाएंगे। बाकी ये कि पाक फौज जिंदाबाद, आप लोग बेफिक्र हैं, हमारी फ़ौज जो है वो बिल्कुल अपना काम कर रही है, हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, कुछ और बड़ा शशका तो करें हमारे साथ, फिर हम बड़ा शशका मारेंगे, फिर हम इनको शशका दिखाएंगे। वो समझ रहे हैं कि ड्रोन भेजे, बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ड्रोन भेजे, अभी रोके क्यों नहीं? 26 जायद के ड्रोन इन्होंने भेजे, काफी तक रोक लिए, सब फेंक दिए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ये फेंकेंगे हम उसको उसी तरीके से मारेंगे, और पाक फौज के साथ हैं हम। बाकी अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है, मुस्लिम जी बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहे, आबाद रहें, बड़ी मेहरबानी। भाई बिजनेस चल रहा है जी, भारत में सब ठप हुआ हुआ है, वहाँ की सेना फेना रौश फुस हो गई है, वहाँ की लोगों को इतना डरा दिया कि रात में अंधेरा करा दिया बड़े बड़े शहरों कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, जबकि हमने कह दिया कि हम आबादी पे हमला नहीं करेंगे, और वो हमारी आबादी पे हमला कर रहे हैं, प्लान बना के बैठे हुए। घटिया सोच। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल गेम है, ठीक है, इसमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। तो ये है कि मोदी को क्या कहोगे?
वहाँ की फौज को क्या कहोगे? बेचारी रो रो के वीडियो बना रही है, हमें बॉर्डर से वापस बुला लो। यही कहेंगे कि भाई आप जो है ह्यूमन राइट्स जो है जिस पे दुनिया काम कर रही है उसी पे पाकिस्तान भी चले, वो भी चले, वो बेहतर रहेगा। बहुत जो ह्यूमन राइट्स। हाँ, ये क्या है, ये मोदी क्या कर रहा है? ये भाई कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को यूँ कर दूंगा, मैंने राफेल ले लिए, दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ ले लिया, हम हमारे जहाज़ महफूज हैं, और आज सुबह फ्रांस कह रहा है हाँ पाकिस्तान ने जहाज़ गिरा दिया। मोदी भाई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातों का बम है भाई, है ना? हाँ। खाली फूस भरना है। हाँ। राफेल क्या हुआ? ये रॉ भी हो गई, फेल भी हो गई। ये आपको अक्सर इंटरव्यू ये और अच्छा बताएंगे भाई। मुस्कुराहट देखें हमारी जो है भाई देखें माशाल्लाह। मैं कहता हूँ यार, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि आप रात सोए सुबह उठे, कारोबार भी चल रहा है। भारत में इस वक्त जो है ना, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की फ़ौज ने आवाम को सत्यानाश करके रखा है, ब्लैकआउट भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सुकून से आ गए यहाँ पे, हमें तो कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों टेंशन नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फौज अच्छी खासी उनको सबक सिखाएगी, ऐसी बात नहीं है, सिखाया भी है, आपको पता है इस चीज़ का। तो वो कर लें जितना उनको करना है, लेकिन जब वो उनकी एंड भी हमारे हाथों से ही होगी इंशाल्लाह। है ना? हाँ, मसला नहीं है। नहीं हमारे तो बच्चे पत्थर मार के ड्रोन गिरा रहे हैं यार। बस ऐसे ही है। आज तो मैंने जो ना इसराइल के बने हुए ड्रोन है। आज मैंने देखा, देखे आपने वो जो उसका इंजन था ना ड्रोन का, जी। वो एक बच्चा लेके जा रहा था, वो कह रहा था मैं पानी का मोटर बनाऊंगा इससे। क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी। ये देखो टेक्नोलॉजी। हाँ टेक्नोलॉजी। अच्छा क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेंगे। खुशियाँ हैं जी, खुशियाँ। पाकिस्तान नारे तकबीर। वक्फे के बाद बात कर। सेकेंड मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली बेग और इज़हार यकजहती अफ़वाज पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरसुकून हैं और कारोबार चल रहा है, सब कुछ आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सब काम चल रहा है। लेकिन इस भारत में वावेला मचा हुआ है, वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसमें गिरामी साहब आपका कामरान साहब, ये हो क्या रहा है? ये क्यों क्या बिला? हम तो कहते हैं बहैसियत मुसलमान बैठ के बात की जाए, अमन की बात की जाए, पड़ोसी हैं, पड़ोसी के हुकूक होते हैं, लेकिन ये क्या चाह रहे हैं? ये अपने जहाज़ी के वहाँ बैठे $मिलियन के, और अब इन्होंने छुप छुप के ड्रोन भी भेजने शुरू कर दिए। 2500 है आज, 2500 है। 25 को इन्होंने जो थे वो तो बॉर्डर में इन्होंने काफ़ी तक रोक लिया, और बाकियों को इधर उधर ले जाके ऐसी जगहों पे गिराया इनको कि बच्चों ने पत्थर मार मार के गिरा दिया। बताएं क्या कहेंगे आप? बस ये खौफज़दा है इंडिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से खौफज़दा है कि उसकी आर्मी से खौफज़दा है, और जो आर्मी हमारा किरदार अदा कर रही है इस वक्त वो बहुत अच्छा है किरदार है। और वो मतलब अपने जो पायलट हैं हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं कि उनके फ्रांसीसी जो जहाज़ थे ये राफेल वगैरह तो फेल हो गए, वो फेल हो गए, जिस पे उनको बड़ा गुरूर था कि गुरूर तो है ना, वो मट्टी पे मिला दिए और अब उन्हें छुपा लिए अब जहाज छुपा लिए, अब छोटे छोटे खिलौने भेज रहे हैं। वो हमारे बच्चे पत्थर से मार रहे हैं। जी गुलैलों से गांव देहातों में गुलशन अदीद में बता रहे थे, वो वीडियो देखा आपने? वो बच्चा इंजन लेके भाग रहा है कि मैं अपने पानी की मोटर लगाऊंगा, ट्यूबवेल में लगाऊंगा। बस इसी तरह चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है इस परवरदिगार का। हमारे यहाँ कोई भी सब स्कूल नॉर्मल खुले हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह। वो है, कोई ऐसा लग रहा है आपको जंग का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ सच्चाई की बुनियाद पे काम किया जाता है, और जो बात है वो सब DGI SPR बता देते हैं। वहाँ पे जो है छुपाया जा रहा है, वहाँ अभी तक लाशें नहीं बताई गई। जो कितने बॉर्डर छोड़ के ब्रिगेड में जो हेडक्वार्टर उड़ा है, ये तो 5 सर गिरे हैं, ऐसे ज्यादा की तबाह हुए इनके। जी ब्रिगेड तो पूरा उड़ा दिया उन्होंने, पूरा वो उड़ा दिया। उसमें लोग होंगे ना, लेकिन वो उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। नहीं बताया। भारत बौखलाहट का शिकार है, बिल्कुल। उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या दिमाग इस्तेमाल करूँ, क्या करूँ। परेशान है, मोदी परेशान हो गया, वो सोच रहा है आखिर में चाय का ढाबा ही खोल लूँगा। भाई हमारे यहाँ खोलो, देखो सब नॉर्मल चल रहा है, हम लोग बिल्कुल सच्ची बुनियाद पर खबरें दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्लेन दीवार पकड़ ली हो और वहाँ जाके इन साहब को मैंने प्लान बनाया नहीं। साहब ये बिल्कुल ओपनली बात करते हैं और मेरे पीछे ही सब कुछ चल रहा है। सब नॉर्मल है, सब जी अल्लाह का सब नॉर्मल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है भाई? ठीक में चल खैरियत से? भाई ये बच्चे आए हैं, ट्यूशन से आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब नॉर्मल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी अपनी जगह पर है। क्या नाम है आपका? हसन। हसन साथ साथ माशाल्लाह। क्या कहाँ से आ रहे हैं? सर बस दोस्त के पास से आ रहे हैं, काम वगैरह था कुछ, तो काम मिला हुआ था जी, होमवर्क कर रहे हैं।
कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9th में आ गए। 9th में आ गए। कौन से स्कूल में? सर स्मार्ट। और स्मार्ट हैं और हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि भारत परेशान हो गया। दिल से ऐसी निकली यार, ये देखो आवाम को परेशान किया हुआ, रात में अंधेरा कर रहे हैं, पाकिस्तान हमला कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है भाई हम भाई से मुसलमान, हम आवाम के ऊपर क्यों यार, उनका क्या कसूर, हम भाई से कौम, हम वहाँ की, हम सब एक दूसरे को जानते समझते हैं। ये तो आप लोगों की जो भारतीय जो है ना, ये जो क्या सेना बोलते हैं ना, सेना, हाँ क्या कहोगे, ये पहले जहाज़ गिरा दिए, राफेल आए थे इनके। हाँ क्या बोलूँ मैं, अभी राफेल को तोड़ के भेजा है, ऐसी तैसी कर दी राफेल ने। हाँ फ्रांस ने कह दिया, ये छुपा रहे थे। हाँ ये छुपा रहे, फ्रांस ने बोल दिया भाई। अभी वो लोग कह रहे राफेल तो सही थे हमारे, लेकिन वो जो पायलट है ना वो फुसी थे, वो है ना, वो फेल हो गए, उनको चलाना नहीं आता था। अभी तो चाइना भी दे रहा है एक जहाज, तबियत से जहाज दे रहा है। हाँ तबियत से तुर्की भी आपके साथ, अज़रबैजान भी आ गया, कतर भी आ गया, अमेरिका ने बोल दिया भाई आसरा मत रखना, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे भाई, हम नहीं आ रहे, हम पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं आ रहे, अपना देखते रहो तुम लोग। हाँ अब पीछे हट गया वो, शेम कलर इस्तेमाल करके हट जाओ भाई। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई का? इमरान। इमरान। मोहम्मद फुरकान। फुरकान। पहले राफेल लिए, वो फेल हो गए, पहले कह रहे नहीं गिरे, फ्रांस ने CNN को बता दिया कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हमारे जहाज़ गिरा दिए। राफेल तो उन्होंने गिराए हैं, पर ये पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इधर बड़ी अज़मत दी है पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी फजीलतें हैं, तो इधर इनका जो है ना पाकिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिल जो ना जिंदा है, जज्बे हैं हमारे, कि हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। ये मुर्दा दिल है, और इनके दिलों में बिल्कुल समझो खंजीरियत का हिसाब किताब है, और हम इंशाल्लाह जंग करने के लिए भी तैयार है। अगर इनमें है दम तो आ जाए। दम ही नहीं है, बच्चों की तरह ड्रोन भेज रहे हैं, बताओ। ड्रोन भेज के फिर सफेद झंडा दिखा रहे हैं, और हमारा झंडा भी बदल गया ना उनका। झंडा नहीं, वो एक साहब ने बड़ा अच्छा बोला, अपनी धोती सुखा झंडा वंडा नहीं था तो बेचारे। अच्छा खैर सॉरी, मुझे बताएं कि ये वहाँ की जो है जनता कह रही थी अपनी भारतीय हुकूमत से कि भाई जाओ लड़ो ना, राफेल ले लिया, ये ले लिया, ये लड़ गए, 5 जहाज डुबो दिए इन्होंने। जिस राफेल के ऊपर इनको फख्र था, वही राफेल इनका किस काम आया? फेल हो गया। पाकिस्तान के लिए तो इनके एक जट्टी के बराबर था, है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था ना कि आपके जो राफेल थे ना वो भी सही थे, आपके जो फौजी थे ना वो सही नहीं थे, क्योंकि उनको चलाने ही नहीं आता था। नहीं आता ना, डरते हैं ना, जज्बे से नहीं लड़ते, जज्बा हो ना इंसान में, ईमान जज्बा हो, है जज्बा हो। हाँ सारी बात जज्बे की है ना, जज्बा ही नहीं है ना, बस 2 मिसाइल गिराए, फिर उसके बाद सफेद झंडा दिखा। वो भी बेचारे इधर उधर गिरा के कह रहे थे कि ट्राई कर लें, चल भी रहे कि नहीं चल रहे, उन्होंने, हमने तो ब्रिगेड उड़ा दी उनको उठा के। भाई सबसे बड़ा जो जज्बा है ना वो ईमान का है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो है ना ईमान दिया है, तो हमें शहीद होने का भी जज्बा है कि हम चले आएंगे, हम शहीद भी हो जाएंगे हमारे वतन के लिए, क्योंकि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। राफेल भेजे फेल हुआ है, इतनी सी बात है कि इतनी सी बात है, फ्रांस ने CNN को बता दिया कि हमारे जहाज पहली दफ़ा गिर रहे हैं, वो भी भारतीय को चलाना नहीं आता। एक बात बोली थी, और यह मकबूल जान का मैं जो है ना फ़ैन हूँ, मैंने एक चीज़ देखी थी ना की कम है, सही है, एक चीज़ ये देखी थी कि जो है ना जंगें कभी भी जीती उससे नहीं जाती, आपके पास इतने जहाज़ है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ऐसे तो यार US भी जो है ना बहुत बड़ी एक जाइंट जो है ना पावर है, ठीक है। अफगानिस्तान आज आप देख लें कहाँ पर है, सही है, उनका आर्मी चीफ कैसे घूमता है, और जो है बाकी के आर्मी चीफ कैसे घूमते हैं, आप ये देख लें। इसमें फ़र्क ये होता है कि आपका ईमान तवक्कल होना चाहिए, बाकी सब नसीब की बात है। और आप सुकून से फिर रहे हैं यहाँ पे, भारतीय घरों के कोपचों में बैठे हैं बेचारे, घबराहट का शिकार। हमारी फ़ौज अल्लाह पाक का बड़ा करम है, हमारी फ़ौज के जो सिपह सलार है माशाल्लाह, हाफिज़ भी है, सैयद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अच्छा इनको लगता है कि हम एक नहीं है, असल में मसला पता है क्या है, जो खुद एक नहीं होते ना उनको ऐसा लगता है कि वो एक नहीं है, बात ये सारी। मुस्कुराहट देखी आती है, पुरसुकून है, अफवाज पाकिस्तान, हमारी बर्री बहरी माशाल्लाह। मोबाइल मार्केट में रश देखो, आप इस रोड पे रश देखो, सब कुछ। अगर जंग वंग हो रही होती, ब्लैकआउट होता, मसला होता, कर्फ्यू लगा होता, तो हम भी नहीं होते भाई, हम घर में बैठे हुए होते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं सुकून से, अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारे डर डर के बैठ रहे हैं वहाँ की, बस क्या कर सकते हैं। क्या कहोगे मोदी को? मोदी साहब को कुछ बस बोल नहीं सकते, अल्लाह पाक हिदायत दे, हिदायत नहीं है तो ख़त्म हो जाए, और क्या, बस इतनी सी बात।
चलो बहुत ठीक है, थैंक यू बेटा। सर कैसे, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सुकून से करम। बैठे हुए? बहुत सुकून और से आपने इत्मीनान कहा से बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हालत टाइट है। किसकी? अंधेरा किया हुआ है, लोगों को डराया हुआ है। इंडिया वालों ने? हाँ। सर उनकी तो हालत टाइट होनी है ना। जज्बे से नहीं लड़ते? नहीं, जज्बे से की बात ही नहीं है जी। उनकी। जितनी जिसकी ताकत होती है उतना ही लड़ेगा ना। उन बेचारों में ताकत ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे? वीडियो बना के बॉर्डर पे भेज रहे हैं कि हमें बचा लो। वीडियो तो बच्चे भी बना के भेजते हैं हमारे पाकिस्तान हाँ। के, और क्या। और ड्रोन भेज रहे हैं, जहाज क्या गिरा- चीज़? ऐसे इन्होंने ड्रोन वो खरीदे, राफेल खरीदे थे हाँ। कि पाकिस्तान के लिए हम, लेकिन वो तो नस्तो नाबूद कर। वो तो हमारे शेरशाह में बिक रहे होते हैं। बताओ जरा। यहाँ राफेल आप जाए, हाँ, किलो के हिसाब से 150 रुपए किलो। बताओ जरा, ये औकात रह गई है। अब फ्रांस ने भी, अच्छा पहले कहता इंडिया कह रहे नहीं, ये जो 5 जहाज है ना, हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। किसने? भारतीयों ने कहा। सर कहने से तो बहुत कुछ हो सकता बहुत है। कुछ हो सकता है क्या ना? बातें करने से अगर बच्चे पैदा होते तो सबसे ज्यादा किसके होते? हाँ, मीम सबसे ज्यादा किसने बनाई है? जो बात है। तो बस खत्म हो गई बात। अब ये मुझे बताएं, ये जो ड्रोन श्रोन आ रहे हैं, ये बच्चों की तरह उड़ाते हुए, ड्रोन तो हमारी, आप किसी शादी में जाए वहाँ आपको उड़ते हुए मिलेंगे। बताओ जरा, बताओ जरा, ये क्या बचकाना है यार, हद हो गई। क्या कहेंगे मोदी साहब को इसी बात पे? मोदी साहब को ही कहेंगे अपना मुंह सांप बंद तो करके। बोलना ही नहीं है। मोदी को मुंह सांप बंद है, करके सांप। बैठने का कहेंगे, और क्या कहेंगे? अगर मुंह खोलेगा तो बेचारा मुंह की खाएगा। और खा रहा है, खाता रहेगा वो, हमेशा खाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। वक्फा बहुत ज़रूरी साहब, और जज्बा ये रूज पर है। हम पाकिस्तानियों का जज्बे से लड़ते हैं और जज्बे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब अली, हम यहाँ कराची में गुलशन इकबाल के इलाके मौजूद हैं। यहाँ टिक्के लग रहे हैं, बनकवा बन रहे हैं, बिरयानी बन रही है, वो कचौरियाँ मिल रही हैं। जनाब अली पुरसुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ख्वाजा पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ रही है और लड़ती रहेगी जज्बे के साथ, ईमान के साथ। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और हम पुरसुकून अंदाज में इस वक्त हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आप तक लम्हा ब लम्हा अपडेट भी कर रहे हैं चैनल 21 की तवज्जुह से। और लोगों के जो है इज़हार यकजहती है ख्वाजा पाकिस्तान जो है वो हमारे आपके सामने है। हम जान रहे हैं कि कौन कहाँ कैसे। यहाँ भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, सुकून से खा रहे हो? हाँ, सुकून से सो रहे हो? VIP मज़ा आ रहा है? क्या कहना चाहोगे मोदी को? मोदी क्या बोले मैं मोदी बोलो ना, बोलो ना। बजाय जहाज भेज रहे थे, जहाज ठुस हो गए। बना रहा है वो, सारे ठूस हो गए, सारे 22 के 22 जहाज फाड़ दिए उसके यहाँ पे। और आप ये देखिए कि वो ड्रोन भी इनके लिपट दिए। अबे वो ड्रोन थोड़ी थे, वो बाइक के इंजन थे, वो 125 के देखे हम लोगों ने चेक किया, उस पे इजराइल लिखा हुआ था। हाँ, बाइक के इंजन थे, 125 लिखा हुआ। चूतिया बना रहे, कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं। 22 जहाज खाली गिराए इनके पास, है ना? ये वहाँ क्या चाहते क्या है ये? नहीं चाहते, बुलेट पूरा डालो मारन में, है ना? मैंने हवा हल्का लिया हुआ है इन्होंने, हैं? जी भाई, इन्होंने हल्का सा ऐसे शशका दिया, फिर हमने तबे से इनको ब्रिगेड उड़ा दिया। हम तो सुकून से खा रहे हैं, आप भी खाओ भाई, आप भी खाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, सुकून से बैठे हुए? बिल्कुल सुकून से, सुकून से सो रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं, गाड़ियाँ, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये सब इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो होता है पाक फौज को जाता है, उनकी वजह से हम सुकून में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज इतनी कैपेबल है कि वो अपना दफ़ा कर सकती है आराम से, तो उनकी निस्बत हम सुकून से हैं। सर बड़े से बड़ा जहाज़ भी ख़रीद लो, लेकिन उड़ाने की जब भारतीयों में जो है वो पायलटों में वो ना हो, जस्तजू ना हो, काबिलियत ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल काबिलियत की सारी बातें, आप चाहे उसको MiG-21 दे दें या F-16 दे दें, अगर वो पायलट काबिल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे पायलट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल है, और हम जज्बे के साथ हमारा हर बंदा जज्बे के साथ लड़ता है। हमारा तो ईमान ही है ना शहादत का, हमें डर नहीं है, हम या मारेंगे या मरेंगे, और मरेंगे तो शहादत है हमारी, तो हमारे फौजियों में कोई इतना डर नहीं है, तो हम जज्बा हमारा उनसे काफ़ी हाई है, हमारा मोराल जो हाई है के साथ है। और साहब ये अब बच्चों की तरह ड्रोन आ रहे हैं ये तो बिल्कुल बुज़दिलाना काम है इनका। अगर लड़ना है आपको तो आप आ जाएं सरहद पे और 1-on-1 लड़ लें। ये चुपके से डॉग फाइट करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है, बुज़दिलाना हमला ही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर सुकून से काम चल रहा है? सुकून से सर, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा। सो भी रहे हैं? कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई अंधेरा नहीं करना, नहीं, कुछ जहाज नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं होगा। हमारी फौज लड़ रही है हमारे लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। क्या कहना चाहेंगे ये नडर बुज़दिल बौखलाया हुआ भारत के लिए? जी भारत का वो बहुत बुज़दिल है, पहले बुज़दिल तो मोदी है और उसकी फौज बहुत बुज़दिल है। हमारी फौज जो है ना बड़ी शान से जीतेगी उनसे, और हम आराम से सो रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। वो ड्रोन आ रहे हैं,
सोचा कुछ उन ड्रोन का क्या करें? नहीं वो उसका कुछ नहीं होगा, हमारी पाक फौज उनको पकड़ लेगी, है ना? हाँ। वो समझ रहे हैं कि हम अंदर चले गए। नहीं है ना? 25 तो पहले दिन ही गिरा हम दिया। चले गए, अब हम लेस बमों से भेजेंगे पाकिस्तान में, ये तो ख्वाब था तुम्हारा है? जी हमने तो उनके 25 पहले दिन ही गिरा दिए। पहले दिन ही चलो, गिरा अभी दिए। उनको वो बच्चे ने पता तो लग गुलाम जाएगा। से गिराया अभी उनको गुलशन पता हदीद लग में। जाएगा, पता लग जाएगा उनको कल कि पाक फौज उन पे हमला कर। कल से पता चलने जा रहा है। हाँ। यानी हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। जी तो बड़ा शशका दे दो, फिर हम इतना बड़ा शशका देंगे तो कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा पूरा सूबा ही लिपट दें हम, हैं? जी बहुत बढ़िया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कभी यहाँ खड़े हैं जब और एक कमाल है उस रब का, और कमाल है बॉर्डर बैठी अफवाज पाकिस्तान का। सही बात है। जहाज लिपट दिए हैं, हाँ। मोर्चे उड़ा दिए, भारतीय फौजियों को भगा दिया। सही बात है। वहाँ की जनता थू कर रही है अपनी अफवाज के ऊपर कि तुमने तो बड़े बातें की थी, राफेल ले लेंगे, पाकिस्तान को यूं सबक सिखाएंगे। क्या हुआ ये? लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हाँ? सही है। हमारी जो फ़ौज माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ौज है हमारी, और इनको मार भगाया और इन्होंने हथियार डाल दिया और झंडा भी लगा दिया, झंडा भी लगा दिया हार का। फिर उसके बाद फिर इन्होंने शुरू किया। तो हम तो अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम नहीं, ऐसे मुसलमान ठीक है। हमारी शरीयत में ये नहीं लिखा हुआ जंग करना। हम मुसलमान कौम है, हम जो हैं अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं। पुरसुकून अंदाज में रात की नींद आ रही है, रोजाना सो रहे हैं, वहाँ नींदें उड़ी हुई हैं, ब्लैक आउट कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाज गिराए जा रहे हैं, अब ड्रोन भेजे वो भी गिरा दिए हमने। क्या कहेंगे मोदी सरकार को, क्या कहेंगे? ये बचर ऑफ चिल्ड्रन, बचर ऑफ गुजरात, किलर पर्सन, एक्सट्रीमिस्ट, ये सब इनके लिए हल्का बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक खूनी दरिंदा है जिसको हिंदुस्तान की आवाम ने चुना है लोगों का खून पीने के लिए। इसी तरह से जब तक ये रहेगा कभी पुरसकून अमन नहीं कायम हो सकता। आपको लगता है कि ये बहुत से वहाँ के यूट्यूबर्स का हम इंटरव्यूज देख रहे हैं कि वहाँ उनको अपनी जनता को दिखाना था कि हमारे पास राफेल तैयार हैं, हमारे पास पावर आ चुकी है, हम लड़ सकते हैं, हमारे साथ इसराइल और अमेरिका हमारे साथ है, तो पाकिस्तान को तो हम बेड़ा गर्क कर देंगे। हाँ, मुँह की खानी पड़ी, मुँह की खानी पड़ी। बिल्कुल, जो अपने आप को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं फिर वो मुँह की खाते हैं, और उनके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जनाब अली। यही अज़म, जज्बा, जस्तजू, लगन और रहेगा साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ। तो हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं साहब। आज हम आए यहाँ पे गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल के इलाके में, जहाँ पे लोगों से हमने गुफ्तगू की। मोबाइल मार्केट में से भी लोग हमें चुनाव किया, यहाँ भी हमने यहाँ के लोगों से चुनाव किया, गुफ्तगू की, बातचीत हुई, और लोगों का जज्बा आपके सामने मौजूद है। आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून है। पीछे मेरे आप देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कोई ब्लैकआउट नहीं है। जिस तरह भारत के अंदर अफसोस की बात है कि वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, घबरा के रखा हुआ है, टेंशन दे के रखा हुआ है, जैसे पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं मिलजुल कर रहे हैं। हमारी आवाम के साथ कोई वो नहीं है। हमारी तो वहाँ की जो सेना हुकूमत, उनको बहुत तकलीफ़ है। भारतीयों को चाहिए कि अपनी हुकूमत को समझाएं। वो जो अपनी दुकान चमका रहे हैं ना, अपनी सियासत चमकाने की आड़ में, और जो अपनी कमज़ोरियों को शो करते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो मुँह की खानी पड़ी। जैसे हमारे भाई ने कहा, राफेल लिए, राफेल, राबी और फेल दोनों फेल हो गए, उनके मिशन सारे ज़ीरो हो गए। भारतीय फ़ौजी मोर्चे छोड़ के चले गए, राफेल गिर के तबाह बर्बाद हो गए कि मजबूरन फ्रांस ने भी कह दिया कि पहली मर्तबा हमारे जहाज़ को अगर गिराया तो वो पाक फ़ौज ने गिराया। उस परवरदिगार का करम है, जस्तजू है, लगन है, साथ है, तवक्कल अल्लाह है, और हज़ी को मजबूती से थामा है। हम मुजाहिद हैं, यकीन रखते हैं ईमान पर, अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल इस जज्बे उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, हम सब साथ हैं। ये भूल है आपकी कि शायद हम बटे हुए हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलत फहमी है। तो बौखलाहट का शिकार है भारत और उसका मीडिया, जो पैसा खाकर हुकूमत का साथ देता है भारत का, और लोगों को परेशान रखता है। लेकिन अफसोस की बात ऐसा है कि यूट्यूब, सोशल मीडिया का ज़माना कुछ इतना बड़ा ज़बरदस्त है कि सच्चाई वहाँ से भी सामने आ जाती है। वहीं लोग वीडियोज़ बना के अपने जगहों पे शेयर कर देते हैं, तो वो उनका झूठ जो है, जो पेश किया जाता है कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए, तो वो कहते नहीं, ये देखो हमारे जहाज़ गिरा दिए, हमारे फ़ौजी मर गए, हमारे फ़ौजी को पकड़ के ले गए, मोर्चे उड़ गए, ब्रिगेड उड़ा दिया, जहाँ से आपने सोचा था कि पाकिस्तान में हमला। अब ड्रोन, बच्चों की तरह ड्रोन भेजे जा रहे हैं। साहब आपकी भूल है, आने तो दीजिए, आए तो सही, फिर देखें आपको। फिर एक दफ़ा आएंगे, उससे कई गुना अंदर आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम कौन है पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अपना रखिए ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।